दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी सब्जी में कसूरी मेथी मत डालना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सीमा शादी होकर जैसे अपने ससुराल आते ही हनीमून पर चली गई। सबको समझने का मौका ही नहीं मिला। हनीमून का खुमार उतरती फिर उसने गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी समझी। सीमा की जेठानी सुनीता बहुत ही तेज दिमाग थी। कहीं ना कहीं वह सीमा की सुंदरता से जलती भी थी। हर समय सीमा को काम में उलझाए रहती। वो सबके सामने ऐसे दिखती कि सारा काम वही कर दिए। मन ही मन सीमा से जलना घूरना और सबके सामने उसको छोटी बहन की तरह बताती जैसे अपनी देवरानी से वह बहुत प्यार करती हैं। सीमा उसकी चालाकी को भाप नहीं पाई। ये सबको खुश करने के चक्कर में सारा दिन काम में झूठी रहती और देखते कि सब लोग से सुनीता की काम की तारीफ करते रहते। सभी सासू माँ से कहते रहते आपकी बड़ी बहू सुनीता बहुत ही होशियार है। देवरानी को भी छोटी बहन जैसा ही समझती है। सीमा मन महसूस के रह गई कि काम तो मैं भी करती हूँ पर मेरी तो कोई भी तारीफ नहीं करता। सुनीता सीमा से किचन का सारा काम सारी तैयारी करवा लेती थी, जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, कोई मेहमान आए तो नाश्ते की पूरी तैयारी करवा लेना। सीमा भी शौक शौक में सारे काम बहुत खुशी से इस उम्मीद में करती थी सब जैसे सुनीता की तारीफ करते सीमा की भी तारीफ करने लगेंगे। एक दिन बुआ सास के आने पर सीमा ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। तभी जेठानी सुनीता आ गई और आते ही बोली सीमा ऐसा करो तुम शाही बनाओ, तब तक मैं पकौड़ी लेकर चलती हूँ वरना ठंडे हो जाएंगे। जी दीदी, अभी मैं शाही लेकर आती हूँ। जैसे ही सीमा शाही लेकर डाइनिंग रूम तक पहुंची उसके कानों में आवाज आई। बुआ सास कह रही थी अरे सुना था पकौड़े तो तूने बहुत अच्छे बनाए। थैंक यू बुआ जी, आपको अच्छे लगे यही बहुत हैं। सीमा ये सुनकर हतप्रभ रह गई। सीमा को बहुत गुस्सा आया कि पकौड़ी मैंने बनाए और कैरियर जेठानी को मिल रहे। उस समय वह कुछ ना बोली। ऐसी जब वह सब्जी बनाने की पूरी तैयारी कर लेती थी कि अचानक सुनीता आ जाती और सब्जी सोख देती और ऐसी खाना बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ले लेती। सारी मेहनत सीमा करती और सो के काम जेठानी जी करती। बहुत बनसूगी में बेवकूफ फिर सीमा ने कुछ मन में ठाना। एक दिन वह बहुत प्यार से अपनी जेठानी सुनीता से बोली दीदी आज सब्जी मैं बनाऊं, अगर मैं ऐसे कभी नहीं बनाऊंगी तो मैं बनाना ही भूल जाऊंगी। सुनीता ने मुंह बनाते हुए कहा ठीक है बनाओ। सब्जी बनाते समय बात बात पर वह सीमा को टोक टाकी करती जा रही थी। सीमा सब्जी में कसूरी मेथी मत डालना, मुझे नहीं अच्छी लगती। सीमा प्याज को बहुत अच्छे से भूनना, उसके बाद टमाटर डालना। सीमा ने सुनीता से कहा दीदी मुझे खाना बनाना आता है, आप एक बार खाकर बताइए कि कैसा बनाए। मुस्कुराते हुए सीमा ने बोला। सुनीता मुंह बनाते हुए किचन से चली गई। अब सीमा को इतनी समझ तो आ गई थी, सारा काम सीमा से करवा कर क्रेडिट जेठानी लेती थी। कुछ देर बाद सुनीता ने आती पूछा सीमा खाना तैयार हो क्या? हाँ दीदी चलो ठीक है, तुम रोटियां बनाओ, मैं फटाफट टेबल पर खाना लगा रही हूँ। दीदी रोटियां सीख चुकी है, चलिए हम साथ में खाना लगाते हैं। मुस्कुराते हुए सीमा ने बोला। सुनीता का मुंह गुस्से से दमक गया और वह मुंह बनाकर बोली अच्छा अच्छा ठीक है।
आज टेबल पर दोनों एक साथ ही सबका खाना लगा रही थी। खाना खाते समय जेठ जी बोले, अरे वाह, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई तुमने सुनीता। आज तो सुनीता फंस गई, वो क्या बोलती, फीकी हंसी हंसते हुए बोली, आज तो सीमा ने बनाया है। अरे वाह सीमा, तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। जेठ जी के साथ साथ पूरे परिवार ने सीमा की तारीफ करी। सीमा ने एक नजर सुनीता को देखा और मन ही मन बोला, क्यों जेठानी जी कैसी रही, और होले से मुस्कुरा